हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिलॉसफी ऑप्शनल। आज से हम लोग एक नए दार्शनिक लेबनिज का अध्ययन स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेबनिज एक जर्मन दार्शनिक था और लेबनिज भी एक बुद्धिवादी दार्शनिक था। लेबनिज के दर्शन को बुद्धिवाद की पराकाष्ठा माना जाता है कि लेबनिज का जो दर्शन था वो बुद्धिवाद का पराकाष्ठा है। लेबनिज के दर्शन में जो द्रव्य है उसे मोनाड या चिदड़ू कहा गया है। मोनाड या चिदड़ू वह है जिसमें स्वतंत्र क्रिया शक्ति है। डेकार्ट और स्पिनोजा जो लेबनिज के पहले बुद्धिवादी दार्शनिक थे, उन्होंने द्रव्य को स्वतंत्र माना और स्वतंत्र का अर्थ स्वतंत्र सत्ता और स्वतंत्र अस्तित्व से है, जबकि लेबनिज के दर्शन में स्वतंत्र क्रिया शक्ति की बात हुई है। लेबनिज कहते हैं कि मोनाड वह है जिसमें कार्य उत्पन्न करने की शक्ति हो, वह मोनाड है। लेबनिज डेकार्ट और स्पिनोजा की आलोचना करते हैं, कहते हैं कि जो डेकार्ट है वो द्रव्य को दो द्रव्य स्वीकार करता है, निरपेक्ष और सापेक्ष। और जो सापेक्ष द्रव्य है उसमें फिर दो द्रव्यों को स्वीकार करता है, चित्त और अचित्त। और अचित्त का जो गुण है वो विस्तार है और चित्त का गुण विचार। तो लेबनिज कहता है कि जो डेकार्ट का सापेक्ष द्रव्य है उसमें जो अचित्त है, अचित्त का गुण जो विस्तार है, अचित्त का गुण विस्तार है। इसका मतलब है कि जिसका गुण ही विस्तार करना हो, इसका मतलब है कि उसे अन्य छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है। लेबनिज ने कहा कि जो डेकार्ट का अचित्त है उसका गुण विस्तार है, अतः उसे विभाजित किया जा सकता है, अतः वह अविभाज्य नहीं है। और अविभाज्य न होने का अर्थ है कि उसे अन्य भागों में विभाजित किया जा सकता है। उसका अर्थ यह हो गया कि वह स्वतंत्र नहीं रह जाएगा, वह सापेक्ष हो जाएगा, वह निरपेक्ष नहीं रहेगा। और वैसे भी जो सापेक्ष द्रव्य है वो ईश्वर पर निर्भर है, फिर भी अगर जो अचित्त है वो विस्तारवान है तो वह अविभाज्य नहीं रह जाएगा, और अविभाज्य न होने से वो स्वतंत्र नहीं रह जाएगा, और स्वतंत्र न रहने से वह द्रव्य ही नहीं बचेगा। उसके बाद लेबनिज स्पिनोजा की आलोचना करते हैं। लेबनिज कहते हैं कि स्पिनोजा सिर्फ एक द्रव्य ईश्वर को स्वीकार करता है और वो ईश्वर के दो गुण चित्त और अचित्त की बात करता है, चित्त और अचित्त, ये गुण है। तो लेबनिज कहता है कि जो चित्त और अचित्त हैं, ये जो द्रव्य के दो गुण हैं, ये परस्पर विरोधी हैं। चित्त का गुण विचार है और अचित्त का गुण विस्तार है। ये दोनों परस्पर विरोधी सत्ताएं हैं और एक ही द्रव्य में दो परस्पर विरोधी गुण नहीं हो सकते। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल से बात करें कि अगर मिठाई है तो मिठाई में मीठापन होगा। अगर मिठाई में मीठापन और नमकीनपन दोनों है तो वह मिठाई न तो मिठाई होगी न तो नमकीन होगा। तो लेबनिज कहते हैं कि जो स्पिनोजा का द्रव्य है ईश्वर, उसमें जो दो गुण स्वीकार करता है, चित्त और अचित्त, ये परस्पर विरोधी हैं और परस्पर दो विरोधी गुण एक द्रव्य में एक ही साथ कैसे रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो लेबनिज डेकार्ट का जो आलोचना करता है, कहता है जो अचित्त है उसका गुण विस्तार है, मतलब यह विभाजित हो सकता है, अतः यह द्रव्य नहीं है। और स्पिनोजा का आलोचना करता है और कहता है चित्त और अचित्त दो परस्पर विरोधी सत्ताएं हैं और ये एक ही द्रव्य के दो गुण कैसे हो सकते हैं। और लेबनिज कहता है कि द्रव्य या मोनाड, लेबनिज ने द्रव्य को मोनाड कहा है, कहता है कि मोनाड वह है जिसमें स्वतंत्र क्रिया शक्ति है, जिसमें स्वतंत्र क्रिया शक्ति है, द्रव्य वह है। वह द्रव्य को यह नहीं कहता है कि वह स्वतंत्र अस्तित्व और स्वतंत्र सत्ता जिसमें वह द्रव्य है।
लेibniz कहता है कि द्रव्य वह है जिसमें स्वतंत्र अस्तित्व है। द्रव्य नहीं, मोनाड, उसे वो मोनाड या चिदड़ू कहता है कि मोनाड या चिदड़ू वह है जिसमें स्वतंत्र क्रिया शक्ति है। और लेibniz के चिदड़ू के लगभग समान ही बौद्ध धर्म में सत्य को परिभाषित किया गया है कि सत्य क्या है। बौद्ध धर्म में सत्य को कहा गया है अर्थ क्रियाकारित्व लक्षणम सत्य। बौद्ध मतानुसार अर्थ क्रियाकारित्व लक्षणम सत्य। इसका अर्थ यह हुआ कि सत्य वह है जिसमें क्रिया उत्पन्न करने की शक्ति हो, वह सत्य है। बौद्ध धर्म में कहा गया कि जिसमें क्रिया उत्पन्न करने की शक्ति हो वह सत्य है। सेम इसी के समान मोनाड, लेibniz का जो मोनाड है इसी तरीके है, उसमें भी स्वतंत्र क्रिया शक्ति है। जिसमें स्वतंत्र क्रिया शक्ति है वो मोनाड है। और लेibniz मोनाड को परिभाषित करने के लिए गणित और विज्ञान दोनों का सम्मिलित रूप प्रदर्शित करते हैं। लेibniz गणित और विज्ञान में समन्वय स्थापित करते हुए गणित और विज्ञान से भिन्न मोनाड के बारे में कुछ बताते हैं। विज्ञान और गणित। विज्ञान का जो परमाणु है वह सरलतम है। सरलतम मतलब उसे अन्य छोटे छोटे भागों में डिवाइड नहीं किया जा सकता। सरलतम है और भौतिक है और वास्तविक है। और गणित में जो बिंदु है, पॉइंट, गणित में बिंदु को कहा गया कि डायमेंशन लेस, जिसमें कोई आयाम ना हो, वो बिंदु है। आयाम रहित जो आयाम रहित है वो बिंदु है। और विज्ञान में परमाणु वह है जो सरलतम है, भौतिक है और वास्तविक है। सरलतम का अर्थ हुआ कि जिसे अन्य भागों में विभाजित न किया जा सके। और भौतिक का अर्थ हुआ कि वह वस्तु जो स्थान घेरती हो वह भौतिक है। तो जो वस्तु भौतिक होगी वह सरलतम नहीं हो सकती। जो भौतिक होगी उसे अन्य भागों में डिवाइड किया जा सकता है। अतः लेibniz ने भौतिक नहीं माना। उन्होंने मोनाड को कहा वह भौतिक नहीं है। और आयाम रहित, जो गणित का पॉइंट है, आयाम रहित, डायमेंशनलेस, तो ऐसा कोई बिंदु वास्तविकता में संभव नहीं है। ऐसा बिंदु कोई भी अगर बिंदु किया जाए तो उसमें कुछ न कुछ आयाम होगा। और उसमें कुछ न कुछ आयाम होगा, इसका मतलब है यह मेटाफिजिकल है, आध्यात्मिक है या मेटाफिजिकल है। मतलब कि जो गणित के जो पॉइंट की परिभाषा है वह गलत नहीं है, लेकिन ऐसा कोई बिंदु रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, वह मेटाफिजिकल है। तो लेibniz ने सरलतम और यहां से कहा कि जो सरलतम है और वास्तविक है, सरल भी है, वास्तविक भी है, और वह मेटाफिजिकल है, न कि फिजिकल है। मेटाफिजिकल, वो फिजिकल नहीं है, मेटाफिजिकल है। तो लेibniz ने विज्ञान और गणित के समन्वय से, विज्ञान और गणित की इकाइयों से भिन्न, विज्ञान से विभिन्न और गणित से विभिन्न। गणित में बिंदु वह है जिसमें आयाम नहीं है, लेकिन ऐसा वास्तविक कोई बिंदु ही नहीं है जिसमें जो डायमेंशनलेस हो, जिसमें कोई आयाम ना हो। तो ऐसा बिंदु सिर्फ मेटाफिजिकल हो सकता है, ऐसा बिंदु फिजिकल कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वह फिजिकल है तो उसमें कुछ न कुछ आयाम जरूर होगा। और विज्ञान में जो भौतिक है,
भौतिक है, विज्ञान में परमाणु को माना गया कि वह भौतिक है, तो भौतिक चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे विभाजित किया जा सकता है, उसे अन्य छोटे से छोटे भागों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब जो सरलतम होगा, जो सूक्ष्म होगा, जो सरलतम होगा, उसे अन्य भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। अतः वह सिर्फ और सिर्फ मेटाफिजिकल हो सकता है। ऐसा बिंदु सिर्फ और सिर्फ मेटाफिजिकल हो सकता है, ऐसा भौतिक कोई संभव नहीं है कि ऐसा कोई पॉइंट भौतिक हो। जो सरलतम हो वो भौतिक नहीं हो सकता, वो मेटाफिजिकल होगा। और वास्तविक, और उन्होंने कहा कि मोनाड सरलतम, वास्तविक और मेटाफिजिकल है। कि जो ये है मेटाफिजिकल, इसका मतलब है ये आध्यात्मिक है, मतलब ये चेतन है। तो जो लेबनिज का मोनाड है, लेबनिज का जो मोनाड है, जो चिदड़ू है, लेबनिज का जो मोनाड है, लेबनिज का जो मोनाड है, जो चिदड़ू है, वह चेतन है, वह सिर्फ और सिर्फ चेतन है, वह भौतिक नहीं है। चेतन है और वास्तविक है और सरलतम है। तो लेबनिज ने जड़ नाम की चीज को ही समाप्त कर दिया। लेबनिज ने कहा कि जड़ नाम की कोई चीज ही नहीं होती है, जड़ नहीं होता। जिस तरीके से जो डेकार्ट और स्पिनोजा थे, डेकार्ट ने जड़ को एक द्रव्य की तरह और स्पिनोजा ने जड़ को, मतलब अचित को, एक गुण की तरह लिया था। लेकिन यहाँ पे लेबनिज ने जड़ को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जड़ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उन्होंने कहा कि जड़ यानी कि भौतिक, जो भौतिक है वही जड़ है। उन्होंने कहा कि जो मोनाड्स है वह भौतिक नहीं हो सकता, वह चेतन है, वह मेटाफिजिकल है, क्योंकि ऐसा कोई बिंदु ही नहीं है, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है, ऐसा कोई सरलतम चीज ही नहीं है जिसे जो भौतिक हो। क्योंकि अगर वह भौतिक है तो इसका अर्थ यह हो जाएगा कि वह सरलतम नहीं है, क्योंकि उसे अन्य भागों में फिर डिवाइड किया जा सकता है। तो लेबनिज ने कहा मोनाड वह है, मोनाड चेतन है, वास्तविक है और सरलतम है। इस प्रकार उन्होंने जो व्याप्त आध्यात्मिक और भौतिक द्वैत था उसे समाप्त कर दिया। लेबनिज ने आध्यात्मिक और भौतिक द्वैत समाप्त कर दिया। आध्यात्मिक का अर्थ हो गया मेटाफिजिकल यानी कि चेतन, और चेतना, और भौतिक यानी कि जड़। जड़ और चेतन दोनों का उन्होंने द्वैत समाप्त कर दिया और उन्होंने कहा सिर्फ और सिर्फ मोनाड्स हैं जो कि चेतन है। डेमोक्रेटिस एक दार्शनिक था, डेमोक्रेटिस। डेमोक्रेटिस ने जड़ परमाणुवाद दिया था। डेमोक्रेटिस का जो जड़ परमाणुवाद था उसके विरोध में इन्होंने चेतन परमाणुवाद दिया। चेतन परमाणुवाद, और इन्होंने जड़ और चेतन में जो द्वैत था उसे समाप्त कर दिया और उन्होंने कहा मोनाड्स चेतन है। जड़ के अस्तित्व को ही लेबनिज ने समाप्त कर दिया। और अब हम लोग चेतन यानी कि मोनाड्स यानी चिदड़ू के मोनाड्स यानी चिदड़ू के कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके विशेषताओं पर बात करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि मोनाड्स सरल हैं। मोनाड्स सरल हैं, और मोनाड्स के सरल होने का अर्थ है कि मोनाड्स अविभाज्य हैं, मतलब इन्हें विभाजित नहीं किया सकता। मोनाड्स अविभाज्य हैं। तो जो अविभाज्य है वो अविनाशी होगा, अविनाशी। और अविभाज्य का अर्थ हो गया कि यह चेतन होगा। आइए इसको समझते हैं। तो जो सरल होगा वह अविभाज्य होगा, क्योंकि जो सरल होगा उसे और सरल भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता, तो अतः वह अविभाज्य होगा। और अविभाज्य होगा मतलब उसे अन्य और भागों में बांटा नहीं जा सकता, अतः वह अविनाशी होगा। अविनाशी का अर्थ यह है कि उसे नष्ट नहीं किया जा सकता, उसे नष्ट नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक मधुमक्खी का छत्ता है और इसमें मधुमक्खियां हैं,
और कुछ समय बाद ये मधुमक्खियां यहां से निकलकर एक नए छत्ते में जाती हैं। और यहां से जब सारी मधुमक्खियां निकल जाती हैं तो इसमें मधुमक्खियां नहीं समाप्त होती हैं, इसमें ये सिस्टम, मतलब जहां पे मधुमक्खियां रहती थी, जहां पे शहद बनाती थी, जहां पे सारा क्रिया विधि, जहां पे सारा सिस्टम था, वो सिस्टम समाप्त हो जाता है। लेकिन मधुमक्खियां एक नए सिस्टम में चली जाती हैं और वहां पे फिर से वो शहद बनाती हैं, फिर से सारी क्रिया करती हैं। तो उसी तरीके से मोनाड्स, जैसे मधुमक्खियों का मोनाड्स मान लिया जाए तो उसी तरीके से मोनाड्स से मिलकर, जैसे हमारा शरीर है वो भी मोनाड्स से मिलकर बना हुआ है। तो जो मोनाड्स हैं, तो मोनाड्स नहीं समाप्त होते हैं, तो मोनाड्स से मिलकर जिन सिस्टम का निर्माण हुआ रहता है, मोनाड्स से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण हुआ है, तो मोनाड्स से मिलकर जिस सिस्टम का निर्माण हुआ होता है उसका वो नष्ट होता है, न कि मोनाड्स नष्ट होते हैं। मोनाड्स फिर से किसी दूसरे सिस्टम में चले जाते हैं। मोनाड्स फिर से किसी दूसरे सिस्टम में, किसी दूसरे, जहां पे मोनाड्स किसी दूसरे सिस्टम में, किसी दूसरे रूप में फिर से वो क्रियान्वित हो जाते हैं, फिर से अपना कार्य करने लगते हैं। मतलब मोनाड को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता, मतलब मोनाड नष्ट नहीं होते, मोनाड अविनाशी होते हैं। और अविभाज्य होने का अर्थ है कि चेतन, क्योंकि जो विभाजित होगा वह भौतिक होगा, जो विभाजित होगा वह भौतिक होगा। चूंकि मोनाड सरल और अविभाज्य है, इसका अर्थ है कि ऐसा कोई बिंदु ही नहीं, ऐसी कोई सत्ता ही नहीं जो अविभाज्य हो और वह भौतिक हो। क्योंकि अगर वह भौतिक है, अगर वह जड़ है, अगर वह भौतिक है तो उसे अन्य भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो इस प्रकार वो मोनाड्स को चेतन और अविनाशी कहते हैं। और इसके बाद और लेबनिज कहते हैं कि जो मोनाड है, जो चिरड़ू है, वह स्वयं शक्ति का केंद्र है। उन्हें किसी बाह्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं शक्ति के केंद्र हैं। जिस तरीके से कि अगर बाइक चलानी है तो उसमें हमें बाह्य शक्ति, मतलब यानी कि उसमें कुछ न कुछ पेट्रोल डीजल डाल के उसे गति देनी पड़ती है। तो लेकिन जो मोनाड्स हैं वो स्वयं शक्ति के केंद्र हैं, उनके केंद्र में शक्ति है। इसका मतलब है कि वो गतिशील हैं। मोनाड्स गतिशील हैं, मोनाड्स गतिशील हैं, मोनाड्स गतिशील हैं और उनमें स्वयं शक्ति होती है, वो शक्ति के केंद्र हैं। और इसके अलावा लेबनिज कहते हैं कि मोनाड्स पूर्ण हैं, मोनाड पूर्ण हैं और शक्ति के केंद्र हैं। मोनाड, अगर ये मोनाड है तो मोनाड परफेक्ट, यानी कि मोनाड पूर्ण है, इसे किसी अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं, इसमें स्वयं शक्ति का केंद्र है, यह स्वयं शक्ति का केंद्र है, यह पूर्ण है और स्वयं शक्ति का केंद्र है। अगर मान लीजिए कोई भी चीज जो पूर्ण है, जिसमें सारी ऐसा मान लीजिए, इसे मोनाड से कंपेयर मत करिएगा, मान लीजिए कि आप एक कमरे में हैं जिसमें आपको सारी सुख सुविधाएं हैं, एसी, कूलर, पंखा, खाना पीना, A to Z सारी चीजें। तो आप बाहर से कोई एसी तो नहीं चलाएंगे, क्योंकि आपके कमरे में ही एसी है, आपके कमरे में ही सारी सब कुछ है। तो उसी प्रकार से जो मोनाड है वह भी पूर्ण है, उसमें सब कुछ है, इसे किसी बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जो लेबनिज है उन्होंने कहा कि जो मोनाड है वह गवाक्षहीन है, गवाक्षहीन है, विंडोलेस। लेबनिज ने कहा कि जो चिड़ू है, जो मोनाड है, वह स्वयं शक्ति का केंद्र है और वह पूर्ण भी है, उसे किसी अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं, वह किसी अन्य मोनाड से संबंध नहीं बनाता है और वह गवाक्षहीन है, विंडोलेस है, उसमें कोई विंडो नहीं है, उसमें संबंध बनाने का कोई वही नहीं है, उसमें संबंध बनाने का कोई रास्ता नहीं है, वह विंडोलेस है, उसमें कोई भी विंडो नहीं है। तो लेबनिज कहते हैं कि जो मोनाड है वह स्वयं शक्ति का केंद्र है और वह स्वयं गतिशील भी है और वह गवाक्षहीन है, वह विंडोलेस है। गतिशील का अर्थ यह हुआ कि उसके अंदर स्वयं गति होती है, जैसे कि एक अंडे में
स्वयं गति होती है। कैसे? गति का मतलब सिर्फ चलना ही नहीं होता है। गति, एक अंडा है, उस अंडे में पहले उस अंडे में धीरे 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 कब चूजा बन के कब वो बाहर निकल जाता है, तो वह गतिशील है, वह भी गतिशील है। तो उसी तरीके से जिस तरीके से अंडे में विकास, निरंतर विकास होता रहता है, उसी तरीके से जो मोनाड है उसमें भी विकास की प्रक्रिया होती है, वह भी गतिशील है। मोनाड भी गतिशील होते हैं और यह गवाक्षहीन होते हैं, इसमें कोई भी विंडो नहीं होती, यह विंडो लेस है। इसका मतलब है कि जो मोनाड है वह आत्मनिर्भर है, क्योंकि इसे किसी अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं है। अतः जो मोनाड है वह आत्मनिर्भर है, आत्म संचालित है, आत्म संचालित है, आत्म संचालित है, आत्मनिर्भर है और गवाक्षहीन है और गतिशील है, शक्ति के केंद्र है और यह पूर्ण है। तो स्पिनोजा ने लेibniz ने मोनाड को कहा कि जो मोनाड है वह सरल है, और सरल होने का अर्थ हुआ कि वह अविभाज्य है, और अविभाज्य सिर्फ चेतन हो सकता है। कोई भी भौतिक चीज विभाजित हो सकती है, वह विभाज्य होगी। और अविभाज्य होने का अर्थ कि अविनाशी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो चिरड़ू है वह शक्ति के केंद्र है, उसे किसी अन्य बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयं शक्ति के केंद्र होते हैं। और स्वयं शक्ति के केंद्र होने के कारण वह गतिशील है, वह स्वयं गतिशील है और गतिशील है और पूर्ण है। उन्हें किसी अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं है। जब उन्हें किसी अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं है, उनके पास स्वयं की शक्ति है और वो पूर्ण है, तो उन्हें बाहर से संबंध बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो इसलिए लेibniz ने कहा कि जो मोनाड है, जो चिरड़ू है, वह गवाक्षहीन है, वह विंडोलेस है। और विंडोलेस होने का मतलब हुआ कि वह बाहर से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए वह आत्मनिर्भर है और आत्म संचालित है, वह खुद के द्वारा संचालित होती है। जिस तरीके से एक कोशिका होती है उसमें सारी चीजें होती हैं, माइटोकांड्रिया और ये सब सारी चीजें होती हैं एक कोशिका में, उसी तरीके से जो चिरड़ू है उसके अंदर सारी चीजें होती है, उसे किसी बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए लेibniz ने मोनाड्स को कहा सेल्फ एक्टिव इंडिविजुअल। सेल्फ एक्टिव इंडिविजुअल, शक्ति युक्त विशेष। यहां से लेibniz में बहुतत्ववाद दिया जाता है कि जितनी भी चीजें शक्ति युक्त विशेष हैं, जिसमें किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति है, वह सभी मोनाड्स हैं। और सभी मोनाड्स एक दूसरे से अलग होते हैं, अद्वितीय होते हैं। कोई भी दो मोनाड्स एक समान नहीं होते, प्रत्येक मोनाड अलग अलग होते हैं, मतलब अद्वितीय होते हैं। मोनाड अद्वितीय होते हैं, मोनाड्स अद्वितीय होते हैं। कोई भी एक मोनाड दूसरे मोनाड से समान कभी नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है, अस्तर का अंतर। लेibniz ने मोनाड्स के अस्तर बताए हैं, जिस पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो जो एक मोनाड्स कभी दूसरे मोनाड के समान नहीं होता, वह अलग होता है, वह अद्वितीय होता है। तो यहां से उनका जो लेibniz का बहुतत्ववाद, लेibniz के दर्शन में बहुतत्ववाद आ जाता है। बहुतत्ववाद तो लेibniz के दर्शन में बहुतत्ववाद है, उसमें कई मोनाड्स हैं, अनंत मोनाड्स हैं। और प्रत्येक मोनाड्स एक दूसरे से अलग हैं, वह समान नहीं है। जबकि डेकार्ट ने द्वैतवाद को स्वीकार किया और जो स्पिनोजा है उन्होंने मोनिज्म को स्वीकार किया, और जो लेibniz हैं इनका दर्शन बहुतत्ववाद दर्शन के नाम से जाना जाता है। लेकिन इनका जो दर्शन है वह चार्वाक के बहुतत्ववाद से अलग है, क्योंकि चार्वाक का बहुतत्ववाद भौतिक है और इनका बहुतत्ववाद आध्यात्मिक है। मतलब इनका जो इनका तत्व है वह चेतन है, जबकि जो चार्वाक में है वह चेतन नहीं है, वह भौतिक है।
तो आज हम लोग बस इतना ही रखते हैं। आगे की चर्चा, इसके और कुछ विशेषताएं हैं जिस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए